हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। एक्चुअल में देखिए, इसमें अपन को 3 केसेस पढ़ने हैं बेटा। एक्चुअल में अगर अपन को एसिड मिक्स करके देगा तो उस केस में मोलरिटी अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोलरिटी में जैसे मैनली एसिड के केस में अपन को H+ की मोलरिटी फाइंड आउट करनी होगी। इसमें अपन को बेसिस का अगर मिक्सचर देगा, 2-3 बेस अगर उसने मिक्स कर दिए तो अपन OH- की कंसेंट्रेशन या उसकी मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और अगर अपन को एसिड और बेस दोनों मिक्स करके देता है तो फिर अपन उन मोलरिटी के क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो मैनली आज अपना टॉपिक है, ठीक है। और एक्चुअल में अगर एसिड बेस नहीं है, कोई अदर सॉल्ट अगर मिक्स कर रखे हैं तो बेसिकली मिक्सचर बना के अगर मोलरिटी अपन को निकालनी है तो फिर आज का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे अपन को मिलते हैं जिसका सिंपल तरीका आज अपन सीखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, इससे पहले आपको मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों की फॉर्म में अपन मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनका जस्ट बेसिक फॉर्मूला जो होता था मोल पर यूनिट वॉल्यूम और इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने आपको इक्विवेलेंट क्या होते हैं वो डिस्कस कर चुका हूं। एक्चुअली मैंने आपको नॉर्मलिटी में एन फैक्टर भी सिखाया था। एन फैक्टर के 3 केस बताए थे और उसके बाद अपन ने इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीख लिया था। एक्चुअल में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के बाद अपन नॉर्मलिटी बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बेसिकली क्या इसके कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं या कोई फॉर्मेट है। पहले देख, बेसिकली एक फॉर्मेट है, उस तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर अपन फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि फॉर्मूला एक्चुअल में ड्राइव कैसे हुआ है, दैट्स व्हाई, ठीक है। देन फिर अपना ये टॉपिक बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में। एक एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपन को एक सॉल्यूशन इस तरीके से बना के दिया गया है। देखो, ये अपन को एक कंटेनर में 2 टाइप के सॉल्यूशन मिक्स कराएं। यहां से बेटा मिक्स कराया है AgNO3 का सॉल्यूशन, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और उधर से मिक्स कराया है NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां से इसमें अपने पास बन गया फाइनल सॉल्यूशन। ये रहा फाइनल सॉल्यूशन या मिक्सचर, ठीक है। ये अपना मिक्सचर बनता है। अब इस मिक्सचर में कैलकुलेशन अपन को करनी है बेटा। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो एग्जांपल के तौर पे यहां अपन को डेटा दे रखा है। AgNO3 जो है ये 0.2 मोलर अपन को दिया और इसका वॉल्यूम दे रखा है मान 500 ml, ठीक है। और NaNO3 इस केस में भी अपन को बेटा दे रखा है 0.5 मोलर दे रखा है और वॉल्यूम अपन को दिया है इसका 1500 ml, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना है ना बेटा, ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अपन को कैलकुलेट क्या करना है, इस सॉल्यूशन में अपन को कैलकुलेट करना है फर्स्ट मोलरिटी ऑफ Ag प्लस Na प्लस NO3 माइनस इन सब की मोलरिटी अपन को कैलकुलेट करनी है। ये अपना बेसिक क्वेश्चन हो गया पहला। इसी से अपन को फॉर्मेट समझ में आएगा कि बेसिकली मिक्सचर के क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। बहुत सिंपल होता है। अपन को मोल कैलकुलेट करते हुए टोटल वॉल्यूम अपन को पता होगा, दैट्स व्हाई अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो सॉल्यूशन, देखो पहले ये क्वेश्चन आप लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो पहले इसको, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है Ag+ की मोलरिटी इस सॉल्यूशन में, फाइनल सॉल्यूशन में, मिक्सचर में। तो देखो मैं क्या करूंगा बेटा, एक्चुअल में आप AgNO3 को ऐसे डिसोसिएट करो। पहले मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ AgNO3 के मोल्स निकालोगे ना तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में रखना है बेटा, तो 0.5 लीटर हो गया, ठीक है। अपन को पता होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर देते हैं तो मॉल्स आ जाते हैं सिंपली। तो अपने पास ये आ गया बेटा
0.2 बोले तो 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल आ गए यहां से, ठीक। AgNO3 के मोल आ गए। अब मुझे Ag+ की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मैं पहले AgNO3 को डिसोसिएट करूंगा बेटा। AgNO3 को डिसोसिएट करूंगा तो इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा Ag+ और NO3-, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत सिंपली। अब इसके बाद इसका अगर 1 मोल है, इसके कितने मोल है, इसके दे रखे हैं बेटा 0.1 मोल, इसके अपने पास हैं 0.1 मोल। अब मैं 0.1 मोल से Ag कितना बनेगा, एक्चुअल में Ag जो बन के आएगा वो 0.1 मोल ही आएगा, 0.1 मोल। और NO3- भी जब ये टूटेगा तो ये भी कितना बनेगा, 0.1 मोल। तो एक्चुअल में AgNO3 की 0.1 में वो 0.1 मोल, और ये पूरा डिसोसिएट होने के बाद Ag+ की 0.1 मोल बना देगा और NO3- की 0.1 मोल बना देगा, ठीक है। चलो अब मेरे पास सॉल्यूशन में, Ag+ के जो मोल हैं, यहां से मेरे पास जो सॉल्यूशन में Ag+ के मोल गए ना बेटा, ये Ag+ कितना गया है, ये Ag+ गया 0.1 मोल, ठीक है क्या। चलो अब इसके बाद Ag+ जब यहां से गया 0.1 मोल, तो एक्चुअल में सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में गया, और इसी सॉल्यूशन में अपन को मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस सॉल्यूशन में मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम देख लेंगे। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसा होगा, देख वॉल्यूम इधर से एडिटिव है, वॉल्यूम तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, वहां से 1500 और यहां से 500 बोले तो इसका टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो गया 2 लीटर, ठीक है, क्लियर बेटा। अब इसके बाद अपन को वॉल्यूम पता है और मोल पता है, मोलरिटी आ जाएगी, molarity of Ag+, molarity of Ag+, that will be equal to 0.1 mole total volume 2, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 0.05 मोलरिटी, मतलब मोलर। तो एक्चुअल में ये अपना क्वेश्चन था बेटा, और अपने Ag+ की कंसंट्रेशन मोलरिटी निकाल चुके हैं अपन, और मिक्सचर में कैसे सॉल्ट होगा या एसिड होगा, एसिड वाले केस भी आएंगे, तो उस कंडीशन में अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपने पास ये फॉर्मेट हो जाता है। पहले आप मोल्स निकाल लिया करो, जो भी अपन को जो भी ये सॉल्यूट अलग अलग तरीके के जो सॉल्यूशन दिए हैं उसमें सॉल्यूट के मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके मोल्स फाइंड आउट करके टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का देख लेंगे, और उस बेसिस पे मोलरिटी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। और हमेशा जो मिक्सचर के केसेस आएंगे ना बेटा, मिक्सचर के केसेस में या तो मोलरिटी या नॉर्मलिटी यही पूछता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद Na+ और NO3- की कैलकुलेशन करते हैं। देखो Na+ कहां से आएगा, NaNO3 से, सोडियम नाइट्रेट से, और NO3- कहां से आएगा, देखिए NO3 यहां से भी आएगा और वहां से भी आएगा, तो टोटल मोल्स NO3- से कितने ऐड होंगे, कितने जाएंगे सॉल्यूशन में, एक्चुअल में दोनों को ऐड करते हुए अपन को निकालना है, ठीक है बेटा, कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो मैं आगे इन दोनों की कैलकुलेशन कर देता हूं, उसको देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक। अब आगे देखो बेटा, अब मैंने इस तरीके से लिखा, अपने पास AgNO3 के मोल तो आ गए थे, अब अपने पास NaNO3 को ब्रेक करेंगे बेटा, सोडियम नाइट्रेट। एक्चुअल में सोडियम नाइट्रेट जो है ना बेटा, वो इस तरीके से Na+ और NO3-, ठीक है। अब देख बेटा NO3 जो माइनस है, सोडियम नाइट्रेट का कितना डेटा दे रखा था एक्चुअल में अपन को, सोडियम नाइट्रेट का था 0.5 मोलर और 1500 वॉल्यूम, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट के केस में इसके मोल्स पहले फाइंड आउट करो, इसके मोल्स जो आएंगे अपने पास बेटा, इसके मोल्स आ जाएंगे, इसकी मोलरिटी दे रखी थी 0.5 और वॉल्यूम था 1.5 लीटर, ठीक है। तो इट विल बी, इसको मैं लिख देता हूं 1.5 का हाफ, ये आ गया 0.75 मोल्स, ठीक है। तो एक्चुअल में मोल्स आ चुके हैं अपने पास सोडियम नाइट्रेट के 0.75। अब मुझे पता है कि इसका 1 मोल से बेटा 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा, तो एक्चुअल में इसके मोल्स कितने हैं, इसके 0.75 मोल्स हैं। तो इसका 0.75 मोल अगर डिसोसिएट होगा बेटा, तो इसका भी कितना बनने वाला है, 0.75 मोल्स बनने वाले हैं। और बेटा इसका भी कितना मोल्स बनने वाला है, इसका भी बनेगा 0.75 मोल्स, ठीक है।
समझ गए, सिंपल है। तो एक्चुअल में जब भी अपन को मिक्सचर के क्वेश्चन करने होते हैं तो पहले मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद अगर मुझे Na+ की मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी ऑफ Na+, मोलरिटी ऑफ Na+, तो एक्चुअल में मोलरिटी ऑफ Na+ के लिए Na+ सॉल्यूशन में, इन फाइनल सॉल्यूशन, तो मोल्स देख कितने हैं Na+ के, 0.75, ठीक, और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर इसी फॉर्म में 0.75 को 3/4 लिख देता हूँ, तो ये अपने पास आ जाएगा 3/8 मोलर, ठीक। तो इस फॉर्म में अपने पास ये आ गई मोलरिटी 3/8। अब देख NO3- की अगर मोलरिटी निकालनी है बेटा, मोलरिटी को अपन ऐसे बॉक्स से भी लिख सकते हैं। NO3- की अगर मोलरिटी मुझे निकालनी है तो NO3- के टोटल मोल देख 0.75 यहाँ से, और एक्चुअल में वहाँ से कितना आए थे, वहाँ से कितने थे NO3- के 0.1 मोल, तो 0.1 यहाँ से, 0.75 यहाँ से, तो टोटल आ गए अपने पास NO3 की कंसंट्रेशन, ये बॉक्स से लिख रहे हैं मतलब मोलरिटी है, ये मोलरिटी है। तो टोटल मोल्स पहले NO3- के 0.75 प्लस वहाँ से कितना आए थे 0.1, टोटल वॉल्यूम कितना 2 लीटर, तो कितना आ गया बेटा 0.85 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई मोलरिटी NO3- के। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन में, मिक्सचर में किसी भी पर्टिकुलर आयंस की अगर मोलरिटी निकालनी है तो पहले उसके मोल्स निकाल लेंगे कि एक्चुअल में उस सॉल्यूशन में उसके मोल्स कितने हैं, और उसके बाद अपन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हुए फाइनल सॉल्यूशन में मोलरिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब बेटा इसके बाद अपन को देखना है कि अगर किसी एसिड का मिक्सचर हो या बेसिस का मिक्सचर हो तो उनके लिए डायरेक्टली फॉर्मूले भी होते हैं, या फिर अपन जो बेसिक तरीका यहाँ किया है उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन एक और क्वेश्चन लिखते हैं और फिर अपन फॉर्मेट पे आते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ बेस एंड मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। उस केस में मोलरिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, बहुत सिंपल तरीके से अपन देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला केस बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 1, मोलरिटी या मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड, ठीक। देखो एसिड के मिक्सचर में अपने पास ये क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से बेटा अपन को मानो मिक्स किया कोई एसिड HCl, जैसे अपन ने HCl ले लिया और इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.1 मोलर, और बेटा इसका वॉल्यूम दे रखा था 500 ml, ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ से ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, यहाँ पर दूसरी तरफ से बेटा ऐड किया गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका बेटा एक्वस सॉल्यूशन, और इसकी मोलरिटी भी कितनी रखी 0.1 मोलर, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी कितना लिया 500 ml, ठीक है। अब इसके बाद ये मोलरिटी अपन को दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद अपन को ये जो फाइनल सॉल्यूशन है ना, इस फाइनल सॉल्यूशन में अपन को H+ की मोलरिटी, ठीक है, ऐसे बॉक्स से, इसका मतलब है मोलरिटी ऑफ H+ आयन, मोलरिटी ऑफ H+ आयंस। एक्चुअल में H+ आयंस की मोलरिटी अपन को फाइनल सॉल्यूशन में फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, ठीक है। चलो ये ओनली जो फॉर्मेट है ना फॉर्मूले का, वो तभी है जब मिक्सचर ऑफ एसिड अगर अपन लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले तो कैलकुलेशन मेरी वही होगी। देखो एक्चुअल में जब भी दो कंपोनेंट या दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है तो अपन को फाइनल सॉल्यूशन में अगर कैलकुलेशन करनी है ना बेटा, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो, दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स निकाल लो, और फिर उसके मोल्स फाइनल सॉल्यूशन में देखो, अगर सेम स्पीशीज है तो दोनों से जा रहा होगा तो दोनों से ऐड कर दो, और अगर इंडिविजुअल इसी में है तो इधर से ही जितने मोल एंटर करेंगे वही है, बस फाइनल सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऐड कर देना है, देन मोलरिटी फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। चलो देखो, तो एक्चुअली में पहले मुझे H+ के लिए कैलकुलेशन करनी है बेटा, तो मैं यहां से मोल्स ऑफ HCl निकाल लूं पहले। देखो मोल्स ऑफ HCl 0.5 लीटर 0.1 मोलर,
0.05 ये आ गए मोल्स। अब अपन को पता है HCl कैसे ब्रेक होगा, HCl बेटा डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस, तो इसका 1 मोल से 1 मोल, तो 0.05 से ये कितना बनने वाला है, ये बनेगा 0.05 ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो बेटा, ये H2SO4 के लिए कैलकुलेशन करूंगा H2SO4 के केस में, तो H2SO4 के केस में क्या होगा कि पहले इसके मोल्स निकाल लूं, मोल्स ऑफ H2SO4, तो H2SO4 के केस में मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1 मोलर और 500 ml लीटर में, तो देखूंगा तो कितने मोल आएंगे 0.05 मोल्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब अपन को H2SO4 को डिसोसिएट करना आता है, ठीक है। H2SO4 को डिसोसिएट करूंगा बेटा तो इस तरीके से H2SO4 डिसोसिएट होगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2 एक्चुअल में, ठीक है। तो इसके 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं, तो इसके 0.05 से बनेंगे 0.05 इंटू 2, ठीक है। तो इसके 1 मोल से बन रहे हैं 2 मोल्स, तो एक्चुअल में इसके मोल्स कितने हैं 0.05। अब 0.05 और इसका ट्वाइस कर देंगे तो कितना बन जाएगा बेटा 0.1 मोल्स, तो H प्लस के कितने मोल्स आ गए यहां से 0.1 मोल आ गए, कोई दिक्कत ना। अब इसमें अपने पास 0.1 मोल आ गए, अब इस 0.1 मोल यहां से और 0.05 मोल यहां से H प्लस 0.1 आया, यहां से H प्लस 0.05 आया, यहां से H प्लस जो आया वो 0.05 आ गया, और वहां से जो H प्लस एंटर करेगा वो कितना एंटर करेगा 0.1 मोल एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली टोटल जो मोल्स देखूंगा ना बेटा, टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, H प्लस आयन की मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी निकालने के लिए टोटल मोल्स 0.1 और 0.05, तो टोटल मोल्स आ गए 0.15, ठीक है। और एक्चुअल में टोटल वॉल्यूम कितना 500 ml, बेसिकली ये आ गए मोल्स, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल है 1 लीटर, तो मोलरिटी आ गई 0.15 मोलर, ये H प्लस की मोलरिटी आ गई, ठीक है। तो एक्चुअल में अपन को जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स कराएगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पहले मोल्स निकालेंगे, फिर एक्चुअल में सॉल्यूशन में चेक करेंगे टोटल मोल्स कितने हैं, और सॉल्यूशन में टोटल मोल्स के बेसिस पे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके एक्चुअल में अपने पास आंसर आ जाएगा मोलरिटी का, ठीक है बेटा। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब इसके बाद अपन इस फॉर्मेट देखते हैं जिससे डायरेक्टली ये इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगी, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब एसिड अगर मिक्स करा रहा है, अब मान अगर 2-3 एसिड होते, ठीक है, 2 से ज्यादा एसिड होते, तो एक्चुअल में सबके लिए ऐसे कैलकुलेशन करती, सबसे H प्लस कैलकुलेट करते और H प्लस की कंसंट्रेशन निकालते इस तरीके से। लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए, ओनली फॉर H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। अगर आप एसिड को मिक्स कर रहे हो और अगर आप लेकिन कंसंट्रेशन निकाल रहे हो बेटा सल्फेट की, तो एक्चुअल में आपको यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा पूरा, ठीक है, उसमें वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ओनली फॉर H प्लस है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है बेटा, H प्लस की कंसंट्रेशन, बॉक्स से लिखते हैं इसे मोलरिटी को, मोलरिटी ऑफ H प्लस, मोलरिटी ऑफ H प्लस, ठीक है। इसका ये बेसिकली एक फॉर्मेट बन जाता है इस तरीके से, N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो बेटा इस फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा जो अपन ने एक लेंथी प्रोसेस से किया था, ठीक है। अब एक्चुअल में यहां पर N1 M1 V1 क्या है, देख दो एसिड को मिक्स कर रहे हैं, मान एसिड 1 और एसिड 2 दोनों को मिक्स किया, तो यहां पर बेटा N1 जो है, M1 जो है और V1 जो है, इस एसिड 1 का N फैक्टर है, ठीक है, इसकी मोलरिटी है और ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एसिड 2 के लिए N2 क्या है, इसका N फैक्टर है बेटा,
M2 इसकी मॉलरिटी है, ठीक है, और V2 इसका वॉल्यूम है, V2 इसका वॉल्यूम हो गया। चलो अब मेरे पास एन फैक्टर की कैलकुलेशन आती है, मॉलरिटी दे रखी होगी, वॉल्यूम दे रखा होगा, या अगर ये H प्लस की कंसंट्रेशन देगा तो कुछ वॉल्यूम पूछ लेगा, या सारा डेटा वॉल्यूम का देगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ लेगा। देखो अभी अपने पास जो क्वेश्चन था ना उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से, ठीक है। मैंने दो एसिड को मिक्स किया था, देखो अभी शॉर्ट में हो जाएगा। मैंने एक तो मिक्स किया था बेटा HCl, और मैंने मिक्स किया था किसको, H2SO4 ऐसे, और यहाँ पर मैंने मॉलरिटी दे रखी थी 0.1 मोलर, वॉल्यूम दिया था बेटा 500 ml। उधर मैंने मॉलरिटी 0.1 दी थी बेटा और वॉल्यूम दिया था 500 ml, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली फॉर्मूला, यहाँ पर वॉल्यूम आप लीटर में रखो ना तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाता है, तो आप ml में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं देखो फॉर्मूले से H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल देता हूँ। H प्लस की कंसंट्रेशन, HCl का एन फैक्टर बेटा 1, HCl का एन फैक्टर 1, मॉलरिटी कितनी 0.1, वॉल्यूम ml में रख दो कोई दिक्कत नहीं है 500 है, प्लस इसका एन फैक्टर बेटा 2, ठीक है, H2SO4, इसका मॉलरिटी 0.1, वॉल्यूम कितना बेटा 500 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम बेटा 1000। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया अपने पास 50, और यहाँ से आ जाएगा पास 100 150, तो अपने पास बेटा आ गया 150 ओवर बाय 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 0.15 मोलर। सेम आंसर देखो इधर आ रहा था 0.15 मोलर, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्टली फार्मूले से भी अपना क्या रहा 0.15 मोलर। तो एक्चुअल में कैसे अपन को फार्मूला लगाना है समझ में आ गया, और ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब एसिड का मिक्सचर हो और अपन को H प्लस की कंसंट्रेशन मॉलरिटी फाइंड आउट करनी हो। अगर H प्लस के अलावा कोई और अदर आयंस दे दिए ना तो फिर अपने पास एक ही फॉर्मेट है बेटा कि सभी जितने भी सॉल्यूशन मिक्स कर रहा है ना सभी में से मोल्स निकाल लो उस आयंस के, और सॉल्यूशन में कितने टोटल मोल्स हो रहे हैं और उसके बेसिस पे अपन वॉल्यूम से डिवाइड करते हुए उस पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक। अब देखो आगे, अब एक्चुअल में ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगाता ना बेटा तो फिर वैलिड नहीं हो पाता। जैसे इस केस में मान 3 एसिड है, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा, ये सॉल्यूशन बना लेते हैं, ये अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया बेटा। अब इसके अंदर मैंने इस तरीके से ऐसे कुछ कर लिया, ये सॉल्यूशन। अब मैं 3 एसिड मिक्स कर रहा हूँ देख बेटा, और फटाफट अपन फॉर्मूले से एकदम से आंसर सेकंडों में आ जाएगा। लेकिन अगर अपने पास फॉर्मूला तभी लगाना है जब H प्लस की कंसंट्रेशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ अब देखो यहां से मैंने मिक्स किया HNO3 का सॉल्यूशन, ये HNO3 का सॉल्यूशन है, ठीक है, और मैंने यहां से मिक्स किया H2SO4 को, ठीक है, और यहां से मिक्स किया H3PO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब इसके बाद इनका डेटा लिख देते हैं बेटा, ठीक। इसका दे रखा है 0.1 मोलर, वॉल्यूम दिया है 500 ml, ठीक। इसका वॉल्यूम दिया है बेटा 1000 ml, और इसकी मॉलरिटी दे रखी है 0.1 मोलर, ठीक है। इसका डेटा बेटा 500 ml दिया है और मॉलरिटी दी है इसकी भी 0.1 मोलर। एक्चुअल में अपन को सॉल्यूशन में, एक्चुअल में अपन को फाइनल सॉल्यूशन में क्या फाइंड आउट करना है, H प्लस की कंसंट्रेशन मॉलरिटी। डायरेक्टली फार्मूले से सॉल्व करूंगा अब तो, ठीक है। सारे एसिड हैं और मुझे निकाल रहा हूँ H प्लस की कंसंट्रेशन, तो N1M1V1 प्लस N2 M2V2। अगर 3 एसिड हैं तो सॉन आगे चलता है N3 M3V3 ओवर बाय V1 प्लस V2 V3। ऐसे 4 एसिड है तो उनके लिए भी लग जाता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैक्सिमम 3 एसिड के लिए अपन से पूछ लेता है, ठीक है। नाउ HNO3 के लिए लिखूंगा बेटा, पहले HNO3 का एन फैक्टर कितना होता है ये इनके पास लिख दो बेटा 1। H2SO4 का एन फैक्टर बेटा ये सब पढ़ चुके हैं, एन फैक्टर 2 है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बेटा एन फैक्टर कितना 3,
ठीक है। नाउ अब वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले HNO3 की वैल्यू रखते हैं। देख HNO3 की वैल्यू रखूंगा तो उसका एन फैक्टर 1, मॉलरिटी बेटा 0.1, ठीक है, और वॉल्यूम बेटा कितना 500 प्लस। दूसरा देख H2SO4 का डेटा रख रहा हूं तो एन फैक्टर कितना 2, ठीक है, वॉल्यूम कितना बेटा 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मॉलरिटी कितनी बेटा 0.1, ठीक है, और एडिशन में तीसरा एसिड H3PO4, ठीक है बेटा, वॉल्यूम कितना 500, एन फैक्टर कितना 3, मॉलरिटी कितनी 0.1, ठीक है, ये अपने पास आ गया। चलो अब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 1000, 500 500 बोले तो 2000, ठीक है, ऊपर वॉल्यूम ml में तो नीचे भी वॉल्यूम में रख देंगे, ठीक है। नाउ अब देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से 0.1 50 और ये आ गया 100 200 और यहाँ से आ गया 150, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 150, तो ये आ गया अपने पास 50 200 प्लस 150 ओवर बाय 2000, ठीक है, 200 150 50, ये आ गया अपने पास 400, ये 2000, ठीक है, ये कैंसिल होके अपने पास आ गया 1/5 मोलर। तो एक्चुअल में मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली है और उसके लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया। जब भी अपन एसिड को मिक्स करेंगे, मिक्सचर ऑफ एसिड अगर अपन को दे रखा है और सिर्फ H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मेट से M1V1 N1M1V1 प्लस N2M2V2 एंड सो ऑन, अगर अदर एसिड दे रखें तो, ठीक है। चलो बस इस केस में ध्यान रखेंगे कि अपन को एन फैक्टर आना चाहिए। एन फैक्टर गलत पुट कर दिया तो फिर सीधे क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अपने पास एसिड का जो मिक्सचर आएगा ना, उसमें अगर अदर आयंस, मान अगर NO3- की कंसंट्रेशन निकलवाता ना ये इस सॉल्यूशन में, ऐसे 3 एसिड मिक्स करता और बोलता NO3- की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो, तो फिर एक्चुअल में मुझे क्या करना होता, NO3- के केस में पहले मैं इसके मोल्स निकालता। किसके मोल्स बेटा, HNO3 के मोल्स। HNO3 मोल्स के मैं पहले किसके, HNO3 के मोल्स से NO3- के मोल्स निकालता। एक्चुअल में NO3- इसी से एंटर करेगा, ठीक है, मतलब NO3- यहीं से आ सकता है ना, इन दोनों एसिड से तो NO3- आएगा नहीं, है ही नहीं उसमें, तो एक्चुअल में यहाँ से NO3- से कितने मोल एंटर कर गए, तो मुझे पता चला सॉल्यूशन में NO3- के इतने मोल गए, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 2 लीटर है, तो उससे डिवाइड कर दूंगा। फाइनली बहुत इजीली मेरे पास NO3- की मॉलरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सभी आयंस के लिए बेसिक फॉर्मेट वही है, पहले मोल्स, मोल्स के बाद टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, फाइनल सॉल्यूशन में मॉलरिटी आपके पास। लेकिन H+ निकालना है एसिड के मिक्सचर में, डायरेक्टली फॉर्मूला है N1M1V1 एंड सो ऑन, जितने भी एसिड है उनके लिए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो ये अपन को बेसिक समझ में आ गया कि जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करता है तो मॉलरिटी कैसे निकालनी है, वो अपने लिए क्लियर है, आसान है। चलो अगर आपसे ध्यान रखो, अगर आपसे कभी H+ की नॉर्मलिटी पूछ लेता है बेटा, H+ की नॉर्मलिटी पूछ लेगा तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलिटी और मॉलरिटी इक्वल ही होगी। क्यों? क्योंकि H+ जो है, आयंस जो है, इस पे चार्ज +1 है और इसका एन फैक्टर 1 है, क्योंकि आयंस का एन फैक्टर जो होता है वो उन पर जो चार्ज होता है उसी के इक्वल होता है। तो H+ का एन फैक्टर 1 होने की वजह से अपन ने रिलेशन पढ़ा था, एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मॉलरिटी। एन फैक्टर 1 है तो जो नॉर्मलिटी है वही मॉलरिटी। तो अगर H+ की नॉर्मलिटी पूछेगा, सैम फॉर्मेट लगा के सॉल्व कर देना, ठीक है, क्लियर, ठीक है, आसान ही है, देखो टॉपिक बहुत, ठीक है। ऐसे ही अपन को बेसिस के लिए करना है ना, अगर एक से ज्यादा बेस मिक्स कर रहा है तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए अगर अपन को कैलकुलेशन करनी है तो जैसे H+ के लिए करी वैसे OH- के लिए हो जाएगी, ठीक है। अदर आयंस होगा तो सेम बेसिक फॉर्मेट होगा। फिर अपन को देखना है एसिड और बेस, वो एक अच्छा फॉर्मेट है ना, उसमें कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। एक्चुअल में वहीं गलती ज्यादा हो जाती है, ठीक है। नाउ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस पर आते हैं।
केस नंबर सेकंड, मिक्सचर ऑफ बेस। ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई मिक्सचर दे रखा है, अलग अलग बेस का जो सॉल्यूशन था उसको मिक्स कर दिया, तो उस केस में पहले मिक्सचर बना लेते हैं जनरली। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अपने पास एक सॉल्यूशन बन गया, मिक्स क्या किया है बेटा, देखो एक्चुअल में इसमें अपन को मिक्स करके दिया है उसने। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन है ना, बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है। ठीक है ना, दूसरी तरफ बेटा उसने मिक्स करके दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, चलो अब मुझे इसका मोलरिटी जनरल फॉर्मेट निकाल लेते हैं। मोलरिटी M1 दे रखी है, वॉल्यूम V1 दे रखा है। ठीक है, मोलरिटी M2 दे रखी है, वॉल्यूम V2 दे रखा है। ठीक है, दोनों की मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, अब मुझे इसमें अगर OH माइनस की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो देख कैसे कैलकुलेट करूंगा। OH माइनस की मोलरिटी का देख बेसिक फॉर्मूला बेटा बन जाता है, OH माइनस की मोलरिटी के लिए N1 M1V1 प्लस 2 बेस हैं, अगर 1-2 से ज़्यादा हैं तो आगे तक अपन लिख देंगे N2 M2V2 ओवर बाय V1 प्लस V2। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बन गया बेटा। ये सेम अपन ने एसिड में भी पढ़ा है, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, सेम फॉर्मेट बेस में भी होता है। अगर 2 बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया और OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो अपन इसको फॉलो कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, चलो इधर N1 M1 M2 N1 N2 वही N फैक्टर बेटा, यहाँ पर इसके लिए N2 लिख दिया और इसके लिए N1 लिख दिया। ठीक है, ये इसका N फैक्टर हो गया और N2 उसका N फैक्टर हो गया। ठीक है, तो सारा डेटा दे रखा होगा, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर OH माइनस के अलावा अगर कैलकुलेट करने को बोलता है कंसंट्रेशन किसी अदर आयंस की, तो फिर आपके पास बेटा क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा अदर आयंस के कितने मोल फाइनल सॉल्यूशन में एंटर करे हैं। अदर आयंस के जितने मोल फाइनल सॉल्यूशन में एंटर करे हैं उसके बेसिस पे मोल्स डिवाइडेड बाय पूरे फाइनल सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, उस बेसिस पे अपने पास मोलरिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, कई बार नॉर्मलिटी पूछ लेता है, एस मोलरिटी नहीं देगा, तो किसी भी आयंस की अगर नॉर्मलिटी निकालोगे तो पहले उस आयंस पे चार्ज क्या है, जैसे बेरियम पे +2, तो जो आयंस पे चार्ज होता है वही आयंस का N फैक्टर होता है, और N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना मोलरिटी को, तो इवन अपने पास नॉर्मलिटी कैलकुलेशन भी हो गई। सिंपल है। तो एक्चुअल में अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें अपन OH माइनस की कंसंट्रेशन इस फॉर्मेट से कैलकुलेट करते हैं, और एक अपन किसी अदर आयंस की कैलकुलेशन जो बेसिक तरीका है उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर 3 बेस है बेटा तो एंड सॉन आगे तक चला देंगे। ठीक है, चलो देखो अब आगे ये अपने पास सॉल्यूशन दे रखा है। यहां से मिक्स किया बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, मोलरिटी बेटा दे रखी है इसकी 0.2 मोलर। ठीक है, और वॉल्यूम अपन को दिया है बेटा इसका कितना, 500 ml। ठीक, इसके बाद दूसरा जो सॉल्यूशन एंटर कराया ना बेटा, दूसरा सॉल्यूशन जो बना के दिया है वो अपन को दिया है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका डेटा दे रखा है बेटा 0.1 मोलर। ठीक, और वॉल्यूम तुझे दिया है कितना, 500 ml। चलो अब देख कैलकुलेशन क्या करनी है, देख बढ़िया सा एग्जांपल है। कैलकुलेशन देख बेटा किसकी करनी है अपन को, कैलकुलेशन अपन को ये सब कैलकुलेट करना है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल
OH माइनस की कंसंट्रेशन बोल लेता हूँ मोलरिटी। दूसरा, ठीक है, दूसरा अपन को निकालना है बेरियम +2 की, बॉक्स से लिखिएगा मतलब मोलरिटी। और तीसरा अपन को कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी ऑफ बेरियम +2। ठीक है, अब इन तीनों की कैलकुलेशन अपन करते हैं। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन लिखो, देखो अब अपन सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले बेटा कि अगर अपन को किसी बेस का मिक्सचर है, देख ले बेस और ये दो बेस को मिक्स किया गया है। अब एक्चुअल में OH माइनस के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला, देख OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालूंगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला मेरे पास है। पहले इनके एन फैक्टर देख ले, एन फैक्टर बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 1। चलो ठीक है, एन फैक्टर 1 और ये 2 आ गया। अब मैं इसका डेटा पुट करता हूँ, NOH का डेटा, एन फैक्टर 1, मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम कितना 500। ये डेटा हो गया एक बेस का। दूसरा बेस है, तीसरा एंड सॉन चलाते जाओ। दूसरा जो बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसकी मोलरिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितना है 500, एन फैक्टर कितना है 2, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा 1000। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 1000 आ गया। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करके देख लो कितना आंसर आ रहा है। यहाँ से आएगा 50, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 0.2, तो ये 1000 आ गया ना। ठीक है, 200, तो ये आ गया 200 और ये 50 आ गया 250 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आ गया है अपने पास 0.25 मोलर। ये एक्चुअल में OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई 0.25। ठीक है, OH माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसके बाद अपन कैलकुलेशन करेंगे बेरियम +2 की। बेरियम +2 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, बेसिक तरीके से कैलकुलेशन होगी। कैसे होगी देखो ध्यान से। बेरियम +2 कहाँ से मिलेगा बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। इसके मॉल्स निकाल ले, इसके मॉल्स अगर निकालेगा तो इसके मॉल्स कितने आ जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 0.5 लीटर, मोलरिटी 0.2 इंटू 0.5, तो अपने पास आ जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, 0.1 मोलर आ गया। इसके बाद देख 0.1 मोलर के बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होता है बेटा, बेरियम +2 निकलेगा और 2 OH माइनस निकलेंगे। इसका 1 मोल से 1 मोल बनेगा तो 0.1 मोल से 0.1 मोल, तो यहाँ से बेरियम कितना एंटर होगा 0.1 मोल उसके एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो बेरियम +2 के कितने मोल एंटर कर गए 0.1 मोल। अब एक्चुअल में फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपना कितना है 1 लीटर। तो मैं देख बेरियम +2 की कंसंट्रेशन निकालूंगा, बहुत सिंपली देख ले, बेरियम +2 की कंसंट्रेशन निकालूंगा तो मोल्स तो कितने हैं टोटल, यहाँ पर था अपने पास इस तरीके से 0.1 आ गए, तो यहाँ पर टोटल मोल्स कितने आ गए 0.1 मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तेरा कितना है 1 लीटर है, तो आंसर तेरा कितना आ गया 0.1 मोलर ही आ गया। तो एक्चुअल में बेरियम +2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। कोई दिक्कत, सिंपल आसान एकदम। ठीक, नाउ अब मेरे को नॉर्मलिटी ऑफ बेरियम +2 निकालनी है। एक्चुअल में बेरियम +2 जो आयंस है इस पे चार्ज कितना है 2+2, तो आयन फैक्टर आयंस का कितना हो गया 2 हो गया। और अगर मुझे उसकी मोलरिटी पता है तो मैं बेरियम +2 की नॉर्मलिटी निकाल सकता हूँ बहुत सिंपली। तो नॉर्मलिटी आ गई मेरे पास मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 2 इंटू 0.1 बोले तो 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन। चलो, तो बेसिकली ये मैंने कैलकुलेशन करी बहुत सिंपली कि अगर अपन को दो बेस मिक्स करके दिए हैं तो अपन को OH माइनस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो अपन डायरेक्टली बेसिक फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, उसको लगा के सॉल्व कर लेंगे आसानी से। लेकिन अगर अदर आयंस की कैलकुलेशन के लिए बोला है तो अदर आयंस के लिए अपन उसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे, देन मैं वॉल्यूम निकालूंगा और उसके बाद कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक, आसानी से कर सकते हैं। चलो अब देखो बच्चों, इसके बाद अपन को ये बेस के क्वेश्चन हो गए, एसिड के क्वेश्चन हो गए। कई बार क्या बोलता है बेटा पीएच के बारे में बोल लेता है।
पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अपन बेसिक ये जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक और बेसिक बताने के लिए एक स्केल होता है, पीएच स्केल उसे बोलते हैं, एक डेटा होता है, पैरामीटर होता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है ना तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक है और इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है। उसकी कैलकुलेशन भी करा सकता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी बता देता हूँ मैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके लिए आप ध्यान से देखो, पहले OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.25, 1/4 मोलर में ले लूंगा, ठीक है। अब देखो पीएच की कैलकुलेशन कैसे होती है। पीएच के लिए आपको कुछ दो फॉर्मेट ये ध्यान रखने बेटा। पीएच जो है इसका बेसिक फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, ये बेसिक फॉर्मूला ये अपन को याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर एक और होती है पीएच की जगह POH भी होती है, ठीक है। POH के लिए आपको यहाँ OH आ गया ना तो लॉग के अंदर क्या रख देगा, OH रख दे, माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला हो गया POH का। एक बात ध्यान रख कि पीएच और प्लस POH इसका सम जो होता है ना बेटा वो 14 होता है, और ये तब होता है जब तेरा टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो 3 फॉर्मूले हो गए, इस पर भी अपन को यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन किसकी करी, OH माइनस की, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ रख के POH निकालूंगा, POH को यहाँ रख के pH फाइंड आउट कर लूंगा। सिंपल है, कोई भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है ना। देखो अब मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आई थी 0.25 मतलब 1/4 मोलर। मेरी पहले POH निकलेगी माइनस लॉग 1/4, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लॉग 1/4 को 4 की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा प्लस लॉग 4। अब बेटा लॉग 4 की वैल्यू याद होनी चाहिए, लॉग 4 बोले तो 0.6, तो pH आ गई अपनी कितनी 0.6, POH आ गई। अब मुझे pH निकालनी है तो बेटा pH आ जाएगी 14 माइनस 0.6 बोले तो 13.4, और जब pH 13.4 आ गई मतलब सॉल्यूशन हाईली बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन है भाई, हाईली बेसिक। तो बेसिकली मैंने आपको H प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, OH माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, अदर आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, इवन pH POH सॉल्यूशन की कैलकुलेट करना। pH और POH जनरली pH के रेफरेंस में देख लो, pH अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, 7 से कम है तो एसिडिक है, और इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है। तो अपन किसी भी सॉल्यूशन के लिए बेटा किसी पर्टिकुलर आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना सिखा दी, H प्लस का फॉर्मूला याद हो गया, H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकाल रहे हैं अगर एसिड का मिक्सचर है तो, बेस का मिक्सचर होता है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, और इवन अदर आयंस की कैलकुलेशन अपन को कैसे करनी होती है, ये सब अपन ने कैलकुलेट कर लिया है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलो, और ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं pH POH, और ये अपने काम में आएगा, मॉल में तो आ ही रहा है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये अपने काम का है, ठीक है बेटा। चलो नाउ इसके बाद देखो आगे लास्ट केस अपने पास बचा है कि मानो ऐसा हुआ कि एसिड और बेस को मिक्स कर दिया। अब एसिड बेस को मिक्स कर दिया तो उस केस में एसिड बेस तो रिएक्शन करते हैं, तो एक लॉन्ग तरीका तो ये होता है कि जिनकी रिएक्शन होती है उनको पहले रिएक्शन कराओ, रिएक्शन करा के प्रोडक्ट लिखो, ठीक है, और देन कैलकुलेट करो मोल्स कितने बने कितने टूटे वो सब कुछ। लेकिन एक तरीका डायरेक्टली फॉर्मेट होता है, एसिड और बेस अगर आपको दे रखें तो आप उनको डायरेक्टली फॉर्मूले से H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, पर एक्चुअली वहां वही पूछता है, ठीक है बेटा। नाउ स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3, इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका। नाउ द लास्ट केस अपने सामने ये रहा स्क्रीन पर। केस 3, तो केस 3 है एसिड प्लस बेस का मिक्सचर। देखो इस केस में क्या होता है बेटा, मान ले इस तरीके से है, इधर से मैंने मिक्स किया, ये मेरे पास सॉल्यूशन बना, इधर से मैंने मिक्स किया इसमें एसिड, ठीक है,
और उधर से मैंने मिक्स किया इसमें बेस। ठीक है बेटा, एसिड मिक्स किया तो बेटा एसिड की कुछ मॉलेरिटी तो रही होगी, एसिड का कुछ वॉल्यूम तो रहा होगा, और एसिड का कुछ एन फैक्टर तो रहा होगा N1। ठीक है, N1 एन फैक्टर। ऐसे बेटा बेस है तो बेस जो सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन जिसको मिक्स कर रहे हो, उसकी कुछ मॉलेरिटी तो रही होगी, उसका कुछ वॉल्यूम तो रहा होगा, और उसकी कुछ नॉर्मलिटी तो रही होगी। ठीक है, बहुत सिंपली। ठीक है, अब देखिए एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, और जब जो रिएक्शन करने लग जाते हैं ना, उनमें अपन को ऐड नहीं करना होता। एसिड एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते तो सबको ऐड करते जाओ, बेस बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते तो सबको ऐड करते जाओ। लेकिन अगर एसिड बेस आ जाएंगे ना बेटा, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्लस माइनस, जिसकी पावर ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा, उसको आगे रखना है, जो कम है उसको पीछे रखना है और माइनस कर देना है। ठीक है, ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा माइनस कम। मान एसिड बहुत सारे हैं, 2 एसिड है, तो एसिड एसिड तो जुड़ेंगे क्योंकि वो आपस में रिएक्शन नहीं करते। एसिड एसिड जुड़ के बहुत सारा हो गया, बेस बेस जुड़ेंगे, बहुत कम हुआ, तो पूरे एसिड में से माइनस कर देंगे बेस को। मान ऐसा हुआ बेस और बेस जुड़ के ज़्यादा बेस बन गया, तो बेसिकली बेसिक सॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई। तो एसिड एसिड जुड़ के कम एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। तो एक्चुअल में अपन को जब अपोजिट आ जाते हैं ना एसिड बेस, तो बेसिकली अपन को माइनस कर देना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट बनाने में, और इसके जो फॉर्मूला होता है ना वो बन जाता है। एक्चुअल में अपन को बनाना आना चाहिए कि थर्ड केस में फॉर्मेट बनता कैसे है, एसिड को पहले लिखना है या बेस को, या 2 एसिड है और 1 बेस है तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मान इस केस में देख, एसिड बेस जब मिक्स करें ना, तो इसी केस में देख बेटा क्या होता है, इस केस में आपको ये वैल्यू निकाल के देखनी है, N1 M1 V1। पहले ये क्रॉस चेक करना है आपको कि N1 M1 V1 जो है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है। ठीक है, मान इधर भी तू मल्टीप्लाई करके देख, N2 M2 V2, इधर भी मल्टीप्लाई करके देखेगा तो जो वैल्यू आ रही है ना वो क्या आ रही है वो देखना है बेटा। ठीक है, मान इसमें ये केस है, मान इसमें ऐसा केस है, इफ N1 M1 V1 ग्रेटर देन N2 M2 V2, अगर ऐसा केस आ गया ना, तो इस केस में इसका मतलब होता है एसिड ज्यादा हो गया। एसिड का डेटा ज्यादा है ना, तो एसिड ज्यादा हो गया, एसिड ज्यादा हो गया, बेस कम है, तो ज्यादा माइनस कम, एक्चुअल में अपोजिट नेचर के ना तो माइनस होगा। ठीक है, नाउ तो आई विल पुट एसिड ज्यादा हो गया तो चलेगी बेटा एसिड की, तो H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे और फॉर्मूला बनेगा N1 M1 V1 N2 M2 V2 V1 प्लस V2, वॉल्यूम तो जुड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन को लगा देना है अगर अपन केस नंबर 1 पे बात कर रहे हैं तो। एकदम क्लियर? ठीक है, तो पहले चेक होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, इस पे एग्जांपल करेंगे, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है केस N1 M1 V1 की वैल्यू अगर ज्यादा आ जाती है N2 M2 V2 से, तो मुझे सीधे सीधे माइनस कर देना है, एसिड को आगे रखना है, और जब एसिड आगे रखूंगा तो एक्चुअल में मुझे कंसंट्रेशन निकालनी होगी H प्लस की। ठीक, नाउ अगर मान ऐसा होता, इफ मान बेस ज्यादा हो जाता, N2 M2 V2 ग्रेटर देन N1 M1 V1, तो मैं बेटा किसकी कंसंट्रेशन निकालता, OH माइनस की, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है, बेस ज्यादा है तो मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन का फॉर्मेट बनाता, बेस को आगे रखता बेटा, जो ज्यादा है माइनस कम। ये बन गया अपने पास ठीक है OH माइनस की कंसंट्रेशन। अगर ऐसा भी तो हो सकता है सर दोनों इक्वल हो गए, हाँ दोनों अगर इक्वल हो गए, ऐसा पॉइंट इफ N1 M1 V1 N2 M2 V2 दोनों अगर इक्वल हो गए, तो मुझे फिर H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन नहीं निकालनी, मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और मैं pH कितनी लिख दूंगा, 7। इस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है। तो एक्चुअल में एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो H प्लस और H माइनस की कंसंट्रेशन जो कैलकुलेट कराएगा, उसके लिए अगर बेस ज़्यादा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो H माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो दैट्स वाई दोनों के अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे, सिंपल है। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस पर भी। देखो अब आगे, ये क्वेश्चन है बेटा, मान ये क्वेश्चन अपने पास, मान दो सॉल्यूशन मिक्स कराए, एक एसिडिक सॉल्यूशन है H2SO4, मोलरिटी मान तुझे दे रखी है, वॉल्यूम भी तुझे दे रखा है, ठीक है। दूसरी तरफ मान मिक्स कराया बेटा तुझे NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन, मोलरिटी तुझे दे रखी है मान, और वॉल्यूम तुझे दे रखा है मान। अब सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है मुझे पता नहीं है, मुझे कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया कि आप तो कैलकुलेशन करो इसमें किसकी, H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। और मान H प्लस की कंसंट्रेशन, और मुझसे तो OH माइनस की कंसंट्रेशन भी पूछ ली, तो देख कैसे सॉल्व करता हूँ। मुझसे OH माइनस की कंसंट्रेशन भी पूछ ली, तो देख कैसे सॉल्व करना है। H प्लस OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अभी मुझे पता नहीं है कि सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा बेसिक बनेगा, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन तो निकाल सकता हूँ। ये ध्यान रखना, बेसिक सॉल्यूशन भी होगा ना तब OH माइनस ज़्यादा होता है H प्लस से, ठीक। लेकिन इसका मतलब नहीं है H प्लस 0 है, तो बेसिक सॉल्यूशन में मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ और H प्लस की भी निकाल सकता हूँ। इवन जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है ना तो भी मैं H प्लस की कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ और OH माइनस की भी निकाल सकता हूँ। इवन जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना तो H प्लस और बेसिक दोनों जो होते हैं ना, H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन वो इक्वल हो जाती है। बस निकाली सबकी, किसी भी कंडीशन पे निकाली दोनों की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें मैं आपको H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके बताऊंगा, देखो ध्यान से, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। एक्चुअल में बेटा क्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि ज़्यादा कौन है बेटा, इसका डेटा देख, एन फैक्टर इसका 2, इसका एन फैक्टर लिख ले तू 1 है, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर, अब N1 M1 V1 वैल्यू निकाल, 2 इंटू 0.1 500, ठीक है। कितना आ गया, 100 आ गया, ये वैल्यू 100 आ रही है, ठीक है। उधर वैल्यू चेक कर बेटा, N2 M1 V1, N2 M2 V2, $50 वैल्यू आ गई। इधर कितनी आ गई, 100, इधर कितनी आ गई, 50, ठीक है। चलो ज़्यादा कौन है बेटा, एसिड, एसिड ज़्यादा है। तो जब एसिड और बेस अपोजिट होते हैं ना बेटा तो माइनस करते हैं, तो एसिड ज़्यादा माइनस कम करते हैं, और जब ज़्यादा माइनस कम करते हैं तो जो एसिड होता है ना बेटा, तो एसिड मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन लिखते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन फॉर्मूला N1 M1 V1, अपोजिट है तो माइनस कर देता हूँ बेटा, टोटल वॉल्यूम लिखता हूँ मैं कैसे, V1 प्लस V2। अब देखिए H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी, N1 M1 V1, इसको मैं पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, देख कितना है बेटा 100, माइनस N2 M2 V2 बेटा ऑलरेडी कैलकुलेट है अपने पास 50, ओवर बाय टोटल वॉल्यूम। देख जब मैंने यहाँ पर V1 रखा तो वॉल्यूम को मैंने ml में रखा था, तो नीचे भी ml में रखूंगा, टोटल 50 कितना आ गया, 50/1000, सॉल्व किए 1/20, ठीक है। 1/20 बोले तो 0.05 मोलर, ये H प्लस की कंसंट्रेशन, क्लियर। अभी मैं OH माइनस की भी कैलकुलेट करा दूंगा आपको। H प्लस की कंसंट्रेशन आ चुकी है,
ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, खत्म। OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले आप OH माइनस H प्लस की कंसंट्रेशन ये समझ में आ गई, सिंपल है, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, नाउ आगे देखो। अब देख बेटा, OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अब OH माइनस की कंसंट्रेशन, इसके लिए देख तरीका क्या है, पहले अपने पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, ये देख H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई 0.05 मोलर। H प्लस की कंसंट्रेशन आ चुकी है 0.05 मोलर, ठीक है। अब देख इसको मैं पहले इससे मैं निकालता हूँ, देख पीएच कितनी है बेटा, पीएच दिखा लेंगे माइनस लॉग, ठीक है, 0.05 को ऐसे लिख लूँगा बेटा 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2। अब थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, लॉग की प्रॉपर्टीज लगेगी। देख पीएच इक्वल टू माइनस लॉग अंदर जाएगा तो एडिशन में ओपन कर देता है, मल्टीप्लिकेशन वाले को log 5 प्लस log 10 -2, ठीक है। इसको सॉल्व करते ना -2 आगे आ जाता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 5 होता है 0.7, तो -2.7 -2.7 तो 1.3 आ गया पीएच, माइनस अंदर गया, पूरा सॉल्व करके पीएच आ गया तेरे पास 1.3, ठीक है, 2 - 0.7 करते हुए, ठीक है। ये आ गया अपने पास 1.3। log 5 की वैल्यू लिख सकते हो कितनी होती है 0.7, ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, 0.69 होती है, 0.7 मान लेते हैं, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, ये जो log 10 है ना, ये ऊपर पावर है ना माइनस, ये आगे आ जाती है तो -2 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, दैट्स वाई ये सॉल्व हो गया 1.3 आ जाएगा। pH आ गई, अब मैं pOH निकालूंगा। देख बेटा pOH कितनी कैसे निकालते हैं, 14 - pH, तो 14 माइनस मेरे पास आ गए 1.3, तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास 12.7, ठीक है, 12.7 आ गई pOH। अब मुझे कभी OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो ऐसे लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 10 - pOH, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो डायरेक्टली। OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होती है 10 की पावर -pOH। pOH ये कहाँ से आया फॉर्मूला, एक्चुअल में pOH क्या थी, pOH थी -log OH माइनस की कंसंट्रेशन, वहाँ से एंटी लॉग लेते हैं तो ये फॉर्मेट आ जाता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन अपनी क्या होगी 10 की पावर -12.7। इसको आगे सॉल्व नहीं करना, इसको यहीं इसी फॉर्म में रहने देंगे अपन, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। तो एक्चुअली में मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन निकालना, OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालना, और पूरा एसिड का मिक्सचर, बेस का मिक्सचर, ये सब कैलकुलेट कराना बता दिया आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सिंपल है। देखिए स्टार्टिंग से थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बताता हूँ, देखिए इसका सिंपल सा समरी। देखो बेटा, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था एक्चुअल में मॉलरिटी ऑफ मिक्सचर। मॉलरिटी ऑफ मिक्सचर के केस में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब भी अगर 2-3 सॉल्यूशन को मिक्स कर देना और किसी आयंस की अगर मॉलरिटी कैलकुलेट कराए ना, तो आप एक काम करना, उस आयंस के मोल्स निकालना और किस सॉल्यूशन से वो आयंस मिल सकता है, उन सॉल्यूशन से वो आयन मिलेगा, उनको जोड़ के टोटल मोल्स लिखना। टोटल मोल्स के बाद टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना और आपको मिल जाएगा मॉलरिटी ऑफ आयंस, ठीक है बेटा। नाउ इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये मैंने कैलकुलेशन करी थी, मैंने आपको एक्चुअल में कुछ फॉर्मेट लिखवाने थे, क्योंकि मॉलरिटी ऑफ मिक्सचर में बहुत फेमस होता है एसिड का मिक्सचर, बेस का मिक्सचर और एसिड प्लस बेस का मिक्सचर। एसिड का जो मिक्सचर है ना बेटा, देख अगर तेरे को 2-3 एसिड मिक्स कर देगा ना, तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने का, N1M1V1 प्लस N2M2V2 एंड सो ऑन। अगर जितने भी एसिड ना जोड़ दे, सेम होते हैं तो जोड़ते जाते हैं, जब एसिड बेस अलग आ जाते हैं ना अपोजिट, तो माइनस करते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे मैं H प्लस की कैलकुलेशन कर सकता था, ये मैंने H प्लस की कैलकुलेशन करके आपको बताई, ठीक। इसके बाद मैंने एक फार्मूला लिखवा दिया तेरे को, देखिए फॉर्मेट है, इसको लगा सकता है बहुत आसानी से, क्वेश्चन जो है तेरा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, खत्म, ठीक है। इसके बाद आगे देख,
मैंने बताया क्वेश्चन लेके आपको कैलकुलेशन करके बताया कैसे वैल्यू रखनी है। एन फैक्टर मैं आपको पहले सिखा चुका था, एन फैक्टर रख के ये ऐसे कैलकुलेशन कर देनी है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखेगा, सॉल्व हो जाएगा आंसर तेरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख बेटा, सेम कहानी मिक्सचर ऑफ बेस की है। अगर बेस को मिक्स करता है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी होती है, डायरेक्टली फॉर्मेट होता है बेटा, ठीक है। नाउ इसके बाद देख बेटा कि एक्चुअल में किसी क्वेश्चंस में देख मैंने OH माइनस की कंसंट्रेशन किसी आयंस की निकालनी है तो उस आयंस के मोल्स निकालने पड़ते हैं, देन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद बेटा देख pH और pH POH और pH प्लस POH इक्वल टू 14, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिसके बेसिस पे अगर अपन को सॉल्यूशन का एसिडिक बेसिक नेचर या pH POH के बारे में पूछेगा तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली pH और POH के लिए फॉर्मेट है, ठीक है। नाउ इसके बाद बेटा मैंने लास्ट केस लिया एसिड प्लस बेस का। एसिड बेस में ये ध्यान रखना होता है ज्यादा कौन है, ज्यादा कैसे चेक करते हैं, N1 M1 V1 N2 M2 V2 में की वैल्यू मल्टीप्लाई करके देख ले, जो वैल्यू ज्यादा है ना वो मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, तो फिर H प्लस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बनेगा। बेस ज्यादा है तो OH माइनस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल pH 7 करके आ जाना, ठीक है। नाउ इसके बाद बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन कराया, एक एसिड और एक बेस को मिक्स किया और मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करा दी, एज वेल एज OH माइनस की भी कर सकते हैं, उसकी भी कैलकुलेट कराई, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में कैसा लगा ये टॉपिक, बिल्कुल आसान था, देख ध्यान से 3 केसेस हैं, तीनों अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और तीनों में मैंने फॉर्मेट भी सिखा दिया और बेसिकली जहाँ फॉर्मूला लगाना है उसकी कंडीशन भी बता दी, और एक्चुअल में कहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है, अगर एसिड बेस दे रखे हैं, 2 बेस दे रखे हैं तो ज़्यादा जो है उसके बेसिस पे अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। गलती अब नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल जो मैंने कराए हैं सेम एग्जाम्पल को एक बार सॉल्व करना, ठीक है। इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन है उनको बना लेना, बहुत आसानी से आपके वो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक अपन होगा डाइल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही था, ठीक है बेटा, चलो।